पार्टी। भीखम सिंह बिहारी लाल अमर है, अमर है। भीखम सिंह बिहारी पार्टी के जेडे ने डीडीसी के वाइस चेयरमैन भी आई है। इतना आज सारे पंच सरपंच सारे बूथ प्रधान सारे शक्ति केंद्र प्रमुख सारी मातृ शक्ति सारे नौजवान साथी सारे बुजुर्ग साथी सारे सहभागी नागरिक साथी बना रहे हैं। सारे सर समय नगर के अमर शहीद भीखम सिंह जी, अमर शहीद बिहारी लाल जी, उसको भारत माता की वंदे। लड़ते 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 1947 बड़े भीखम सिंह जी, बिहारी लाल जी। लो जी कुर्सियां जड़ियां बिच सारियां पिछे सारियां आगे कर लो कड़े बैठ लो उसे डिस्ट्रिक्ट बैंक डीडीसी मेंबर बबलू जी निवेदन कर रहा हूँ, बैठने की व्यवस्था बनाए रखें। इस पर हमारे बहुत सारी चीजें करनी है। प्लीज दोनों बाजू खड़ा करके मुट्ठी बंद करके जायजो जोर से लगाना। भारत माता की अभी भी आवाज कम है। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैं बोलूंगा स्वर्गीय भीखम सिंह जी, स्वर्गीय बिहारी लाल जी, हमारे यहाँ के बहुत बड़े नेता। पीछे बात कम आ रही है भैया। सारे कार्यकर्ता जिन्हें रानी जी सम्मानित कर। भारत माता की, भारत माता की। मैं सारे जिला प्रधान उनमें सारे पूरे विधायक कुलदीप राज जी आगा टीडीसी मैंने आगा चुनने पाई है सारे इधर करने का सारे टीडीसी और सारे बबलो रे आगा सारे बख्शी और सारे करनात्री जी सारे बड़े जोशीले सारे कार्यकर्ता ने इन्हें भी चुनने पाई माता रानी सम्मानित किया जा। जैसा कि सभी को मालूम है कि 1953 में प्रजा परिषद जो हमारा संगठन था उसके तत्वाधान में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। उस वक्त हमारे जो प्रजा परिषद के प्रधान पंडित प्रेमनाथ जी उनकी अगुवाई में एक जो आंदोलन हुआ था उसमें उस वक्त शेख अब्दुल्ला का जहाँ पर राज्य था हमारे प्रदेश में, और जिस प्रकार बाकी देशों में जो बाकी रियासतें थी उनमें जो भारत का झंडा था वही झंडा उस स्टेट का होता था। भारत का एक संविधान था वो भी पूरे बाकी स्टेट्स में लागू था, और निशान भी हमारा जो था एक था। तो दो विधान दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। इसके लिए इसको ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। और तब के आंदोलन में हमारे जहाँ भी हमारे स्वर्गीय ठाकुर बलदेव सिंह जी
प्रदेश के लीडर हैं और भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष रहे हैं, तब से जुड़े थे। उनके नेतृत्व में हमारे इस कठुआ डिस्ट्रिक्ट में खासतौर से जो हमारा हीरानगर तहसील है, जहाँ पर भी लोगों ने बड़ी शमूलियत की, हज़ारों की तादाद में लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि इस प्रकार का जो है जम्मू कश्मीर प्रदेश का जो लक्ष्य रखने का एक जो प्रयास है, और इसके अंतर्गत ये कह सकते हैं कि उनका एक षड्यंत्र था कि किस प्रकार को इसको भारत से अलग करना है। तो जहाँ भी जब लोगों ने आंदोलन किया, तो जहाँ हमारे तब के 2 नौजवान स्वर्गीय भीखम सिंह जी और स्वर्गीय बिहारी लाल जी, वो जो सरकार ने एक तशद्दुद की गोलियां चलाई, उस गोलाबारी में वो जहाँ पर शहीद हो गए। और आप जैसे सभी जानते हैं कि जहाँ पर 11 जनवरी को हर साल की तरह उन शहीदों को जहाँ पर हम श्रद्धांजलि देते हैं, हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है, जहाँ पर इस स्थान पर स्वर्गीय वाजपेयी जी भी आ चुके हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, लाल कृष्ण अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, बहुत सारे जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता वो भी आ चुके हैं, और प्रदेश के नेता तो आते आते हैं। आज उसी के संदर्भ में जहाँ पर एक ये जो उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम होता है, हज़ारों की तादाद में हमारे जो कार्यकर्ता, जो हमारी विचारधारा के लोग हैं, जहाँ पर इस स्थान पर एकत्रित होते हैं, उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं, किस प्रकार से उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपना बलिदान दिया था। तो भाई उनको नमन करने के लिए उनके शहादत से, उनके बलिदान से प्रेरणा लेकर, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा ये प्रदेश है जिसको आज छुट्टी कहते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर हमारे साथ है, ये पाकिस्तान बिल्कुल साथ लगता है, जहाँ से 6.5 किलोमीटर की दूरी है, चाइना हमारे साथ लगता है। तो लोगों का जो एक अपनी देश धरती और इससे जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। आज आप देखें, मेरे को बड़ी खुशी हो रही है, आज के कार्यक्रम में नौजवान पीढ़ी बहुत बड़ी तादाद में जहाँ पर आई है, तो उससे ये दर्शाता है कि नौजवान भी इस बात को अब बखूबी समझते हैं कि इस प्रदेश में रहना होगा तो हमें जो हमारी राष्ट्रवादी विचारधारा जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की है, इसके साथ जुड़ा रहना होगा। और अब सोचिए जो भी किया है कि उस समय का वातावरण और आज का एक बदला हुआ स्वरूप, मुझे इस बार संसद में भी इन 2 वीरों को और पूरे जम्मू कश्मीर में 15 उन वीरों को याद करने का मौका मिला, जिन्होंने तिरंगा हाथ में लेकर वंदे मातरम कहते हुए, भारत माता की जय कहते हुए शहादतें पाई। हम सब जानते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी शहादत के साथ ये शहादतें शुरू हुई। आप सब सोचिए कि 370-35 से जो हमारे ऊपर थोपा गया, भारत माता का झंडा लेकर चलना भी जो था वो अपराध समझा जाता था। और मैं साधुवाद देना चाहता हूं हमारे विधायक हीरानगर विजय जी को कि इनके माध्यम से ये एक भव्य कार्यक्रम, और पिछले जितने भी हमारे विधायकगण रहे, चाहे हमारे माननीय चमन जी रहे यहाँ से मंत्री, ये सब उन महान विभूतियों को, क्योंकि इनको हम लोग कुछ दे तो नहीं सके, आज उन्हीं की शहादतों का नतीजा है कि भारत विश्व की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पहुँची है, उन वीरों को हम लोग नमन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। 15 वो वीर रामबन के, जोड़ियाँ के, सुंदरबनी के, और 2 हमारे वीर यहाँ पर हीरानगर के, इन 15 के 15 लोगों को हम लोग अपने अपने स्थानों पर श्रद्धांजलि देने जाते हैं। मैं आज यहाँ पर उन वीरों को नमन करते हुए, क्योंकि जिनके कारण आज जम्मू कश्मीर शांति की तरफ अग्रसर है, इन लोगों के कारण ही आज बदला हुआ स्वरूप है कि हम लोग कहीं भी जो है शांति से जा सकते हैं। मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। विजय जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे हमारे विधायक रामगढ़ डॉक्टर DK मनियाल जी के साथ, पूर्व मंत्री प्रिया जी के साथ, जिलाध्यक्ष और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हीरानगर में एक भव्य रैली को अटेंड करने का मौका मिला है। उन वीरों को नमन करने का मौका मिला। जो सबसे बड़ा सपना था, देखिए, उन वीरों ने भी जब भारत माता का झंडा लेकर, और कोई अपने घर के ऊपर फहराना चाहता था, कोई सामने दरख्त के ऊपर फहराना चाहता था, लेकिन उनको फहराने नहीं दिया, क्योंकि इस देश के हिस्से में
2 विधान थे, 2 निशान थे, 2 प्रधान थे। और इस यहाँ के जो झंडा था, यहाँ का जो निशान था, उसको एक प्राथमिकता थी, लेकिन हमारे तिरंगे को प्राथमिकता नहीं थी, जिसके चलते उनकी शहादतें हुई। आज 370 हटने के बाद ऐसा वातावरण बना है कि जो बच्चे पढ़ने के लिए पहले पत्थर लेकर बस्तों में जाते थे, आज उनके बस्तों में लैपटॉप है, किताबें हैं। शांति की तरफ हमारा प्रदेश जो है वो अग्रसर है। मेरा मानना है कि 370 हटने के बाद जो डेवलपमेंट का वातावरण बना है, टनल्स का निर्माण हुआ है, रोड्स का जो निर्माण हुआ है, ट्रिपल IIM, IIT और इसके साथ साथ ही 2 एम्स जो जम्मू कश्मीर को मिले हैं, और भी कई ऐसे कार्य हैं जो 370 हटने के बाद हुए हैं। मेरा मानना है कि कुचित कदम था जो माननीय होम मिनिस्टर साहब के माध्यम से वहाँ पर हटाया गया, और प्रधानमंत्री जी को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। भेदभाव के